नमस्कार, मैं हूं सुधांशु मिश्र और आप देख रहे हैं ग्रामीण सारा। नगर पालिका चुनाव के लिए 4 तारीख को मतदान होना है और जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस समय हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी सुख सागर मधुर हैं। मधुर जी, सीधी बात, अब की क्या वादे हैं? सबसे पहले तो हमारे जो नगर पालिका के हमारे पुराने जो विकास कार्य अभी रुके पड़े हुए हैं, किसी कारण से रुके हुए हैं, चाहे धन के अभाव में, चाहे किस भी कारण से रुके हुए हैं, सबसे पहले उनको निर्माण कार्य कराना है, विकास को उनको पूर्ण करना है। जैसे हमारे कुछ पार्क हैं, जो पार्कों का निर्माण कार्य हमको छूटे हैं, जबकि आवास विकास में 4 पार्कों का निर्माण कार्य कराया गया है। अन्य जगहों पर ही निर्माण कार्य कराए गए हैं। पार्कों में निर्माण कार्य कराने में वहाँ पर खेल कूद की व्यवस्था की गई है, बच्चों के झूलों की व्यवस्था की जाएगी, बेंचें डलाई जाएंगी, पथवे का निर्माण कार्य कराए जाएंगे। ऐसी स्थिति के साथ साथ जो हमारा शमशान घाट है, वहाँ पर एक हमारी महत्वाकांक्षी हमारी मंशा थी कि हम वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाकर सौदा केंद्र बनाएंगे। उसमें प्रदूषण के कारण उसको अभी तक अनुमति नहीं मिल पाई थी। उसके बाद कार्यकाल हमारा समाप्त हो गया। आकर उसको अनुमति जल्दी से जल्दी अनुमति ला करके वहाँ पर उसको जो है स्थापित कराने का काम किया जाएगा। विरोधी कह रहे हैं कोई काम नहीं किया आपने। ये तो विरोधियों का कहना है कि आरोप लगाना है कि काम नहीं किया। जाके शहर के अंदर देख लें कितना काम किया गया है। फहरिस्त ले लें नगर पालिका में कितना काम 5 साल में कराए गए। हमारे नेता माननीय नितिन अग्रवाल जी ने अभी पूरे शहर के अंदर खंभे लगवाने का काम किया, उनकी नीति से लगाए गए। उन पर प्रकाश की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था कराई गई है। पूरे शहर के अंदर पूरे प्रकाश की व्यवस्था कराई गई है और आने वाले समय में पूरे शहर के एक एक पॉइंट को जो है प्रकाश से कर दिया जाएगा। कहीं किसी गली में अंधेरा नहीं रहेगा। ये सब आदमी कहने के लिए तो कुछ भी आरोप लगा। 5 साल में कितने पार्क बने आपने डेवलप कराए? सबसे पहले तो एक अम्बेडकर पार्क हमने डेवलप कराया है, जो जलाशय के रूप में, जहाँ पर बहुत भीषण गंदगी थी। शासन ने उसको जलाशय के रूप में उसको मान्यता भी प्रदान की है। इसको एक मॉडल के रूप में शासन ने इसको हमको स्वीकृति दी थी। उसको कई जनपदों में इसको भेजा गया है कि इसको बनवाई। इस तरीके से हरदोई के जिस तरीके से काम कराया गया है। दूसरा, आवास विकास डी में एक पार्क का निर्माण कराया गया है। आवास विकास बी में बड़े पार्क का निर्माण कार्य अभी विधायक जी के द्वारा कराया गया है। और उसके साथ साथ 2 पार्क जो है आवास विकास में आगे 2 पार्कों का निर्माण और कराया जा चुका है। और उसके पहले श्रवण देवी का विकास कार्य कराया गया, जिसमें पुलकित खरे का बहुत बड़ा डीएम साहब का हमारा बहुत योगदान रहा। हमारे माननीय सांसद नरेश अग्रवाल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा उसमें रहा। ऐसे जो तरीके से कई पार्क हमारे अभी लंबित पड़े हुए हैं। आवास विकास के 3 पार्क तो हैं जो स्वीकृत की स्थिति में हैं। 4 पार्कों की स्वीकृत की स्थिति में हैं, जो स्वीकृत होने के बाद तत्काल निर्माण कार्य कराए जाएंगे। एक डीएम चौराहे डीएम बंगले के पीछे हमारा पार्क स्वीकृत पड़ा हुआ है। एक वहाँ पर बैठगंज में हमारा पार्क बनना है। इस तरीके से जितने भी पार्क हैं, सबसे पहले वहाँ पर पार्कों में लोग जाते हैं, टहलते हैं और बच्चों को ले जा कर के उनको जो है समय पास करने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए उनको जगह मिलती है। कोरोना आपके कार्यकाल में ये भयानक स्थिति हम लोगों ने देखी, उसमें क्या काम हुए? कोरोना काल में आपने देखा होगा कि कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से नगर पालिका ने नगर को सुविधाएँ देने का काम किया, यहाँ तक कि हर वार्ड में हमने स्वयं जा कर के लोगों को समझाया बुझाया। और कोरोना काल में हमारे यहाँ पर हमने देखा कि अस्पतालों में लाशों के ढेर लगे हुए थे। कोई कर्मचारी वहाँ छोड़ के से भाग रहे थे। उस समय पर जिलाधिकारी जी के कहने पर हमने तत्काल अपने नगर पालिका से 10 कर्मचारियों को भेज करके जो उन सब जितनी पार्टियाँ थी उनको ले जा करके उनको शमशान घाट पर लकड़ी की व्यवस्था कराई गई। हर तरीके से हर लकड़ी की, उसकी कफन की, सबकी व्यवस्था नगर पालिका ने करा करके उनको फूंकने का काम किया गया। ऐसी स्थिति, भयावह स्थिति कि अपने परिवार के लोग जो ख़त्म हो जाते थे, उनके पास लोग खड़े होना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में नगर पालिका ने आगे बढ़ कर के उनका क्रियाक्रम करने का काम किया। उसके साथ साथ जब हमने देखा कि कोरोना काल में ये स्थिति, भयावह स्थिति है कि लोग वहाँ पर उनकी जो लोग ख़त्म हो जा रहे थे, उनके साथ जो है ये लाश गाड़ी वाले जो उनको 5-5 हज़ार, 10-10, 6-6 हज़ार, 8 हज़ार, कोई कीमत नहीं थी, उनको ले जाने के लिए पैसे वसूल कर रहे थे। उसी समय हमारे दिमाग में आया कि तत्काल किसी भी हालत में हमने 2 ऐसी बसों को क्रय किया, ताकि उनसे हमारे आज भी शहर का हर नागरिक अगर कोई ख़त्म होता है तो उसमें कोई भी चार्ज नहीं है, केवल उसमें डीजल डला करके वो मेहंदी घाट में जहाँ कहीं भी जाना चाहे वो अपनी बॉडी को ले जा सकता है। और शहर के अंदर जो हमारे 2-3 शमशान घाट हैं, वहाँ अगर ले जाता है तो वहाँ उससे न जनता से न डीजल लिया जाता है, न कोई चार्ज लिया जाता है।
ऐसी स्थिति में कोरोना काल में हमको सीख मिली कि उस समय ऐसी स्थिति भयावह स्थिति थी कि हमारे कर्मचारियों ने काम करना जब छोड़ दिया कि क्या आप मेरी भी जान है, मेरी तो हमको कोरोना हुआ था। हमको कोरोना हुआ। कोरोना के बाद हमको शहर में निकलना पड़ा, अपने कर्मचारियों को समझाना पड़ा, कर्मचारियों के साथ खड़े होकर के काम कराना पड़ा। आप लोगों ने बहुत से वीडियो उस समय जारी किए थे, पूरी जनता ने भी देखे थे उस समय पर। आप देखिए किस तरीके से हम लोगों हमारे कर्मचारियों ने कितनी दृढ़ता के साथ हमारा साथ दिया और इस कोरोना जैसी महामारी से जिस तरीके से भारत सरकार माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने जिस तरीके लड़ने का काम किया, सफलता इसमें हासिल करने का काम किया, अपने देश में ही रोकने का काम किया बल्कि विदेशों में जाकर के भारत की जो दवाइयाँ बनी थी उनको सप्लाई करने का काम किया। आज हम लोगों ने उसमें कामयाबी पाई है। तो सबके सहयोग से जल निकासी की समुचित व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई, कहाँ कमी रह गई? जल निकासी की हमारे यहाँ जो शहर के अंदर जो बड़े नाले हैं वो 3 नाले हैं। 3 नालों के माध्यम से पूरे शहर का पानी निकल करके छुइया ड्रेन में जाता है। तो छुइया ड्रेन में कहीं भी जब कभी वहाँ पर छुइया ड्रेन में, चूँकि देहात का एरिया है, वहाँ पर जब लोग वहाँ पर बंधा लगा करके पानी से पंपिंग सेट लेके खेत की सिंचाई करना शुरू कर देते हैं, अगर 3 दिन उसको न देखा जाए तो बंधा ऐसा लग जाता है कि शहर में जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। हमारी पेट्रोलिंग जो है नगर पालिका की, जो हमारे कर्मचारियों की पेट्रोलिंग है, लगातार उस पर पेट्रोलिंग करती है। जब अगर मान लिया किसी कारण से 3-4 दिन वहाँ नहीं पहुँच पाए तो वो बंधा लग जाता है, लगा देते हैं वहाँ के नागरिक, और बंधा लगा करके वो सिंचाई करते हैं। इस कारण से भी लगता है। दूसरा, समुचित अगर सही शहर में हम 2 मरतबे साल में 2 मरतबे उन नालों की सफाई कराते हैं। हमने मशीन क्रय की है जिसके द्वारा हम मशीन के द्वारा उसमें नाले में अंदर डाल करके उसको तड़ी झाड़ उसको सफाई करते हैं। और पिछली वर्ष आपने देखा है जितने मेन नाले थे जो उनको निर्माण कार्य कराया गया, जहाँ कहीं भी जल भराव की स्थिति 1 घंटे के अंदर पूरे शहर का पानी, 1 से 2 घंटे के अंदर पूरे शहर का पानी निकल जाता है। जब हमारे नाले नहीं साफ होंगे तो पानी भर जाएगा। जो एक हमारा कैनाल विभाग का नाला है जिस पर जिलाधिकारी से कई मरतबे वार्ता भी हुई, इसको नाला पक्का करा दिया जाए, लेकिन कैनाल विभाग न तो उसकी सफाई कराता है, सफाई भी नगर पालिका कराती है, और नगर पालिका की वो ड्रेन बनी हुई है उस पर जो है पानी बाहर जाता है। तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि इस नालों में जो सीवर लाइन हमारी स्वीकृत हो गई है, जो अमृत योजना के अंतर्गत वो सीवर लाइन हमारी स्वीकृत की गई है, जिसका मैप और इसका पूरा प्लान जो है जल निगम के द्वारा उसकी पैमाइश इसमें करीब 10 साल लग जाएगा। देखिए वो समय तो लगेगा ही, लेकिन तब तक के लिए जो हमारे नाले हैं वही हम पूरी तरीके से उसको साफ करके हम पूरे शहर का पानी निकाल देंगे। हरदोई में शहर में प्राइवेट बस अड्डे हैं, रोडवेज बस अड्डा भी है, शहर के बीच में है, लेकिन यात्री प्रतीक्षालय नहीं है। तो क्या कमी रह गई कि इसमें यात्री प्रतीक्षालय नहीं बन पाया अभी तक? यात्री प्रतीक्षालय यही नहीं बन पाया। एक मुद्दे बनाया गया था, वहाँ पर लोगों ने कब्जा कर लिया, अपने टीन सेट डाल करके दुकानें करा ली और अपने पैसा जमा करने लगे। कई बार प्रतीक्षालय टीन सेट डाल करके बनाए गए, लेकिन ये प्रतीक्षालय एक तो जगह का अभाव था। पट्टी पर अगर हम प्रतीक्षालय बना देते तो वहाँ पर जाम समस्या हो जाती है। अगर उसको कोई जगह समुचित व्यवस्था अगर हो जाएगी तो इस बार निश्चित रूप से वहाँ पर प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे। जबकि नगर पालिका के जो रोड बस अड्डा है, रोड बस अड्डे के पास में हमने एक जो है रैन बसेरा बनाया है। रैन बसेरा में अगर कोई व्यक्ति रुकना चाहे उसके लिए व्यवस्था की गई है। जाड़े में तो 2 रैन बसेरे हमारे काम करते हैं, बल्कि 3 रैन बसेरे हमारे काम करते हैं और यात्रियों की सुविधा दी जाती है। पिछला चुनाव आप समाजवादी पार्टी के टिकट लड़े थे, जीते थे। आपका एक बहुत बड़ा समर्थक मुस्लिम वर्ग भी रहा है। इस बार आप भाजपा से हैं, क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम वोट देंगे आपको? बिल्कुल देंगे, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी से पिछली बार लड़े थे। हमारे नेता माननीय नरेश अग्रवाल जी, नितिन अग्रवाल जी हैं, और उनके वो जब भाजपा में चले गए तो हम भी भाजपा उनके साथ चले गए और पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी के आदेशों का पालन किया। पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो आदेश आते रहे, जो कार्यक्रम आते रहे, उन पर भाग लेते रहे, काम करते रहे। हम अपने नेता का जो नरेश अग्रवाल जी का, नितिन अग्रवाल जी का जो आदेश होता रहा उसका उस पर काम करते रहे। अब भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेता ने हमारे ऊपर विश्वास करके, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने हमारे ऊपर विश्वास करके जो हमको उस प्रत्याशी बनाया है, तो ऐसा नहीं कि हमारे मुस्लिम समाज के लोगों से संबंध व्यक्तिगत संबंध है। उनकी मानसिकता, अगर हम तो नहीं समझते हैं कि हरदोई के अंदर ऐसी कोई मानसिकता है लोगों में कि यहाँ पर जो है मुसलमान जो है भाजपा को वोट नहीं देगा। हमारे समझ में तो ऐसा नहीं आता है। मुस्लिम समाज भी हमारे साथ में है, हिंदू समाज भी हमारे साथ में है। अगर नहीं देते हैं, ये उनकी मानसिकता, अपना जैसा चाहें वैसा करें, तो अलग की बात है।
लेकिन हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हमको हर समाज के लोग, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जितनी हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, आप देखिए, चाहे राशन वितरण की समस्या हो, चाहे गैस सिलेंडर वितरण की समस्या हो, चाहे आपको जो है विद्युत की उसकी कनेक्शन योजना रही हो, चाहे जितने कल जो 5 लाख रुपए उसको जो देने की समस्या रही हो, हमारे यहाँ पर किसी पार्टी ने कभी भेदभाव नहीं किया कि मुसलमान है कि चमार है कि पासी है, अन्य जातियों के लिए हर बिरादरी के लोग, समान विचारधारा के लोगों को, जो गरीब तबके का लोग है, हमारी पार्टी की जो सोच है, गरीब तबके के जो लोग हैं उनको जो है समुचित उसकी काम किया जाएगा। इस बार आपका चुनाव मंत्री, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व वर्तमान सांसद सब लड़ा रहे हैं, कितना आसान समझ रहे हैं आप? देखिए, चुनाव होता है, चुनाव होता है। जब विपक्ष में कोई व्यक्ति होता है उसको कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए। हमारे नेता का भी कहना है कि जो चुनाव होता है, जो विपक्ष में प्रत्याशी है, उसको कभी ये कमज़ोर नहीं समझना चाहिए कि वो कमज़ोर है। लेकिन चुनाव पूरे हरदोई में एक तरफा चल रहा है, कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है जनता उसके ऊपर विश्वास कर सके। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, नरेश अग्रवाल जी हैं, नितिन अग्रवाल जी के, इनके ऊपर जनता विश्वास करती है। जो वो कहते हैं वो करते हैं। हम उन्हीं के छोटे से कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता होने के नाते हम ये कहते हैं कि जो भी उनको सबका संगठन का जो जनता के कल्याण के लिए, जनता के खुशहाली के लिए, जनता के विकास के लिए जो समस्याएं आएंगी, हम 24 घंटे पब्लिक के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। हम कहीं जाते भी नहीं हैं, कहीं घूमते भी नहीं जाते हैं। हम परमानेंट 365 दिन जनता के बीच में ही रहते हैं। जनता 24 घंटे काम करने के हमारे अंदर मादा है और जनता 24 घंटे के अंदर उनको सेवा करने का काम करते हैं। आपने कई काम गिनाए जो अभी बाकी हैं। अध्यक्ष अगर आप बने हैं तो कितने दिन में इसका शुरुआत हो जाएगी? ये 6 महीने के अंदर हम उन सब चीज़ों को पूरा करने का काम करेंगे। 1 साल के अंदर पूरी तरीके से उसको पूरा करेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अस्त व्यस्त रहती है, उसमें क्या सुधार की गुंजाइश रहेगी? आपको ये बताते हैं कि हमारे माननीय राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में नितिन अग्रवाल जी ने अभी भारत सरकार के मंत्री माननीय गडकरी जी से मिलकर के जो बाईपास स्वीकृत करा दिया है, जिसका काम संभवतः 1 से 2 महीने के अंदर शुरू होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन भी गडकरी जी ने लखनऊ में कर दिया है। उसका काम भी शुरू, जब हमारा बाईपास जिस समय बन जाएगा तो पूरा बड़ा जितना भी ट्रैफिक है जो वो बाईपास से गुजर जाएगा, तो शहर में जाम की समस्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जनता की ये बेहद मांग थी। बेहद मांग को लेकर के हमारे माननीय मंत्री जी ने, माननीय विधायक जी ने इस पर बहुत मेहनत करके और गडकरी जी से जो स्वीकृत कराया है, इसके लिए हम हरदोई की जनता की तरफ से माननीय गडकरी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि जल्दी जो उनका है कि 1 साल के अंदर हम पूरे बाईपास को बनवा देंगे। जनता से क्या अपील है? जनता से अपील है कि अपने इस छोटे बालक बेटे के ऊपर अपने कृपा करते हुए, हमारी स्थिति को देखते हुए 24 घंटे जो हम उनके संपर्क में रहते हैं, लोगों के प्रेम सौहार्द के बीच में रहने का काम करते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होने का काम करते हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि अपने इस भाई को भारी मतों से जिताने के काम करें। तो ये थे हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी सुख सागर मिश्र मधुर, जिन्होंने अपने पिछले कार्यकाल के कई काम गिनाए और जो उनकी जो आगामी योजना है उसको भी दिखाया। अब देखने वाली बात होगी ये उन वादों पर कितना खरा उतरते हैं। नमस्कार।